हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी अभी तुरंत आप लोग को सॉल्व करके दे चुके हैं, मतलब कि बनाने के लिए। अब हम लोग 7 नंबर भी बनाएंगे। 7 नंबर को ध्यान से आप लोग देखेंगे, आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है किसका बिजनेस का। मिस्टर एस जो है, मिस्टर साफ लिखा हुआ यहाँ पे आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सत्यम। मिस्टर सत्यम का इनकम निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखेंगे, समझ में तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए, मिस्टर सत्यम का हम लोग निकालते हैं, बिजनेस इनकम निकालते हैं। तो हम लोग लिखे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर सत्यम। असेसमेंट ईयर मेरा कितना है, 2019-20। नेट प्रॉफिट सबसे पहले देखिए, पीएल अकाउंट बना हुआ, नेट प्रॉफिट दिया हुआ 2,56,000 रुपये नेट प्रॉफिट दिखा देंगे। अब आइए कौन कौन सा एक्सपेंस जो है, जो कि बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो सारा एक्सपेंस को हम लोग लेते हैं। देखिए कौन कौन सा एक्सपेंस जो बिजनेस एक्सपेंस के अंतर्गत नहीं आता, नोटिस करो। सबसे पहला खर्च मेरा आ गया, देखिए सबसे पहले दिया हुआ आपका लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, बट देखिए नॉट, पॉइंट नंबर 1 में लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2000 incurred by the SSC of defending a criminal case against him। SSC मतलब कि करदाता अपने ऊपर, उसके ऊपर किसी तरह क्रिमिनल केस हो गया था, उस केस के ऊपर अपने ऊपर 2,000 रुपया लीगल खर्च किया वो। तो इसका मैं लीगल एक्सपेंस जो है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ पीएल अकाउंट में 5,000, जिस 2,000 जो होगा आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा, वो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा 2,000 रुपया। तो आप लीगल एक्सपेंस दिखाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रिमिनल केस कितना, 2,000 रुपया, वो 2,000 रुपया चार्जेबल हो जाएगा क्योंकि वो पर्सनल होगी आपका। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स जो कि आएगा, वो तो पूरा का पूरा टैक्स लगता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है डिप्रिसिएशन, जो कि आपका बुक वैल्यू डिप्रिसिएशन, वो भी पूरा का पूरा आता है, वो भी पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ आपका, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ आपको पेटेंट राइट यानी कॉस्ट ऑफ पेटेंट दिया हुआ 56,000, जो कि पूरा दिखाएंगे। आपको पता है डिप्रिसिएशन लेस होता है आपका कितना परसेंट, 25% लेस हो जाएगा डिप्रिसिएशन। फिलहाल तो हम पूरा दिखा देंगे। उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं आता, लेकिन आपको लिखाए थे रूल्स के अकॉर्डिंग जो अनपेड होगा इतना रिटर्न हो जाएगा, वो आएगा, साफ साफ लिखा हुआ। देखिए पॉइंट नंबर 3 में देखिए, कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इंक्लूड्स 2,000 नोट पेड, यानी कि 2,000 जो है अनपेड है। आप लिख देंगे कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट में लिखेंगे अनपेड कितना हो गया, 2,000, जो कि वो आएगा। तो आपका क्या क्या आ गया, नेट प्रॉफिट दिखाने के बाद आएगा, सबसे पहले आ गया आपका लीगल एक्सपेंस, जो कि 2,000 रुपया, वो जो कि क्रिमिनल केस पे खर्च किया अपने ऊपर। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, डिप्रिसिएशन, पेटेंट राइट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और डोनेशन। लास्ट में डोनेशन भी था, वो डोनेशन भी आ जाएगा। ये सारा का सारा प्लस हो जाएगा। अब आपका लेस हो जाएगा डिप्रिसिएशन। आपको बताया था साफ साफ, जो डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू होता है उसको प्लस करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट वैल्यू होता है उसको माइनस करते हैं। तो देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन द एसेट्स अंडर द पेटेंट राइट कितना आपका दिया हुआ है, 16,900 रुपया डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। वो डिप्रिसिएशन तो लेस होगा, और उसका आपका 25%, तो उसका नियम है 25% कॉस्ट ऑफ पेटेंट का, वो लेस होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला भी लेस हो जाने, ये 16,900 ये लेस होगा, और 25% वो भी लेस हो जाएगा आपका। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या, ये जब एक्सपेंसेस अलाउड लेस करने के बाद इनकम में देखिए, इनकम में जो लिखा हुआ डिविडेंड, वो डिविडेंड जो है वो इनकम हो गया आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का इनकम नहीं है। वो भी इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर हिज हेड के अंतर्गत आएगा। डिविडेंड देखेंगे, डिविडेंड रिसीव हुआ है, इसका मतलब जो भी क्रेडिट साइड में इनकम है डिविडेंड रिसीव हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये एग्जेम्प्ट होता है, आएगा तो यहाँ पूरा, भले ही वो एग्जेम्प्ट हो। ये भी बात है कि डिविडेंड भारतीय किसी कंपनी से जब प्राप्त होता है वही एग्जेम्प्ट होता है, यही बात याद रखना आपको। जितने भी डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी से अगर प्राप्त होगा डिविडेंड, भारतीय कोई भी कंपनी से, वो एग्जेम्प्ट होगा। बट फॉरेन कंपनी से प्राप्त होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट वहाँ से हमको जाना नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि यहाँ पे ये इनकम किसका है, ये इनकम है, अभी जो जैसा भी हो इनकम है, लेकिन अदर सोर्सेज का, अदर सोर्सेज भले एग्जेम्प्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप डिविडेंड लिख के ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट जरूर लिखेंगे, क्योंकि अदर सोर्सेज में ये एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद देखिए
बैड डेप्ट रिकवरी अलाउड कर दिया गया है। ये पहले ही मतलब कि मतलब उसका अलाउड कर दे। जो नोट अलाउड आता है याद रखेंगे, ये इनकम जो भी इनकम होता है वो नोट अलाउड रहता है वही लेस होता है, जो अलाउड रहेगा वो नहीं आएगा, याद रखेंगे हमेशा। जो कि कहने का मतलब यही होगा बिजनेस का इनकम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये याद रखेना आपको। खैर अभी अदर सोर्सेज जब पढ़ेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये भी इनकम जो है बिजनेस का इनकम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम होता है, और इसको भी मतलब कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है अदर सोर्सेस में। फिलहाल आपको उतना नहीं जानना, आपको ये जानना है कि ये इनकम है किसका, तो इसको भी लेस करेंगे हम लोग। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर हिज हेड का अंतर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिख देना है, ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट लिख देना है। दोनों इनकम को लेस करेंगे। लेस करने के बाद बैड डेब्ट रिकवरी नहीं आएगा क्योंकि अलाउ कर दिया हो पहले। लेस करने का जो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट बन जाएगा। इसको सॉल्व करके हमको भेजेंगे अभी।